बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चॉकलेट की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो नट्स के साथ हम रेडी करेंगे और इंशाल्लाह बच्चों को वैसे भी चॉकलेट बहुत पसंद होती है, बहुत पसंद आएगी, लेकिन बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। आप मेरी बताए हुए तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक दें। शुक्रिया। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने हाफ़ कप पीनट्स लिए और हाफ़ कप ही मैंने अखरोट लिए वॉलनट्स, और उसके बाद मैंने 1 कप ऑफ शुगर ली और हाफ़ कप ही मैंने नट्स में बादाम लिए। आप चाहें तो इसमें नट्स कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी की क्वांटिटी हाफ़ ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने क्रीम ली 250 ml की, और 500 ग्राम जो है वो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पैन में सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले मैंने अखरोट डाला, उसके बाद मैंने बादाम का यूज़ किया, और इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और करना कुछ भी नहीं है, बस हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसको हल्का हल्का मिक्स करते रहना है। और ड्राई रोस्ट तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है बस। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक डिश में। एक आप डिश ले लें जिसमें आप इसको प्रॉपरली सारे को एक लेयर की तरह से बिछा दें। इसके ऊपर अब हम एक कैरेमल की लेयर लगाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम चीनी लेंगे 1 कप, और उसको एक पैन में डालकर बिल्कुल लो हीट पर हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच हिलाते हुए कैरेमल रेडी करेंगे। चीनी को आपने बिल्कुल हल्की आंच पर हिलाते रहना है, और ये देखें इस कंडीशन में आएगी। और अभी भी आपने बिल्कुल हल्की आंच रखनी है। आंच को आपने तेज़ नहीं करना। तेज़ करने की सूरत में ये नीचे से जल जाएगी या साइडों से चीनी जल जाएगी, तो फिर कड़वाहट हो जाएगी। ये इस तरह से जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी चीनी, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे एक क्रीम का पैकेट। क्रीम आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसको क्रीम को डालते ही हमने बहुत अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करना है। जो कैरेमल हमने रेडी किया है शुगर का, उसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से जब मिक्स कर लेंगे तो ये सॉफ्ट सा इस तरह से रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी एक लेयर ड्राई फ्रूट्स के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। इसको ड्राई फ्रूट्स के ऊपर इस लेयर को लगाने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ हम इसकी थर्ड लेयर की तैयारी करेंगे, जिसमें हमने 500 ग्राम डार्क चॉकलेट को छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर, और इसको फिर हमने मेल्ट करना है। आप चाहें तो ओवन में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं और फ्राई पैन में भी। मैंने इसको फ्राई पैन में मेल्ट किया, और इसकी थर्ड लेयर हमने फिर चॉकलेट की इसके ऊपर लगा देनी है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरा चैनल कुक विद वसिया को सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपीज़ को कमेंट किया करें, लाइक किया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। उसके बाद मैंने वाइट चॉकलेट ली, जिसे मेल्ट करके एक ज़िपलॉक बैग में डालकर इसको इस तरह से साइड बस डेकोरेट कर दिया हल्का सा। उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी सारी चॉकलेट की बाहर निकाल कर इसको। और जी हमारे पास रेडी है बहुत ही टेस्टी चॉकलेट फज नट्स के साथ।